तो मैं आज आपको लॉर्जी डी टैबलेट के डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफी हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो लॉर्जी डी है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डिसलोराटिडीन है। ये 5 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो अलायंस फार्मा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो लॉर्जी डी टैबलेट है ये किस लिए यूज़ होती है। ये जो है एक नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामीन है, यानी कि ये बेसिकली एक एंटी एलर्जी मेडिसन है और एलर्जीज़ को ट्रीट करने में यूज़ होती है। ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस और एलर्जिक कंडीशंस को ये ट्रीट कर रही होती है और ये नॉन सेडेटिव है, यानी कि इससे नींद नहीं आती। ये ऐसी एंटी हिस्टामीन क्लास से बिलोंग करती है जिससे नींद नहीं आती। तो ये एक बहुत अच्छी एंटी एलर्जी है कि इससे नींद नहीं आती। ज़्यादातर एंटी एलर्जिक मेडिसिन से नींद आ रही होती है, जबकि इससे जो है नहीं आ रही। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। दूसरा ये कि ये जो लॉर्जी डी टैबलेट है इसको जो है डिफरेंट एलर्जिक सिम्टम्स हैं, जैसे स्नीजिंग यानी कि छींकें बहुत आ रही हैं, इसके अलावा रनी नोज़ अगर नाक बह रही है और जो आइज़ के अंदर आँखों के अंदर ख़ारिश हो जाती है या रेडनेस जलन हो जाती है। इसके अलावा पानी बहुत निकलना, तो ये उस आँखों के अंदर, तो उसको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इसके अलावा ये ज़्यादातर इचिंग या ख़ारिश जो हो जाती हैं, रैशेज़ जो हो जाती हैं स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, उसको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। ये अर्टिकेरिया जो एक एलर्जिक कंडीशन होती है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, जिसके ऊपर स्किन के ऊपर सूज़िश हो जाती है बहुत ज़्यादा और ख़ारिश होती है, रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाती है स्किन, हाइट्स यानी कि उभर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इसके अलावा एक्जिमा जो कंडीशन होती है उसको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स बाइट्स होते हैं या जो प्लांट से हमें जो है स्टिंग्स लग जाते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से, जिससे ख़ारिश हो उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करी होती है। तो एक बहुत ही अच्छी एंटी एलर्जी मेडिसिन है ये। और काफ़ी एलर्जिक सीज़नल एलर्जीज़ और जो दूसरे एलर्जीज़ हैं उनको भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। बेसिकली एंटी एलर्जी मेडिसिन है, तो ये बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इससे जो लॉर्जी डी से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर जीआई के होते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसमें ये स्टमक अपसेट कर सकता है, इससे नौज़िया हो सकती है, इससे मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इससे उल्टी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, इससे पेट भी ख़राब हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, ये जो है इसके जीआई डिसऑर्डर्स ये ज़्यादातर कॉज करती है। इसके अलावा बात करें तो शॉर्ट थ्रॉट कर सकती है दवाई, यानी कि इससे गला ख़राब हो सकता है। इससे जो है पेशेंट को नींद सोने में जो है मसला हो सकता है कि ज़ाहिर सी बात है ये नींद जो है इससे नहीं आती, तो उस पे ये इशू आ सकता है। इसके अलावा इससे खुद एलर्जी ये खुद भी कॉज़ कर सकती है। अगर आपको इससे एलर्जीज़ हैं तो आपको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस कॉज़ कर सकती है। और अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं तो उस सूरत में भी आपको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको कोई दूसरी एंटी एलर्जी यूज़ करनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि हर पेशेंट को एक ही दवाई नहीं देते, क्योंकि बहुत से लोगों का डिफरेंट कंडीशन होती है, उनकी अलग केमिस्ट्री होती है। इसीलिए ये जो इतनी ढेर सारी मेडिसिन्स हैं ये इसीलिए हैं ताकि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म की कंडीशंस के अंदर दी जाए। ठीक है, सबको एक ही मेडिसिन जो है वो रास नहीं आती, सबको एक मेडिसिन जो है वो नहीं फ़ायदा देती। ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर होता है, कंडीशन के मुताबिक देनी पड़ती है दवाई। तो इसके अलावा बात करें तो हाँ, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है तो उसमें नहीं आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिसमें अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है और वो इसको यूज़ कर ले तो उसको रैशेज़ हो सकती है, इचिंग हो सकती है, उसकी स्वेलिंग हो सकती है, ख़ासकर उसके जो फेस, चेहरे की तरफ और जो थ्रोट होता है, टंग एरिया होता है, यानी कि गले के अंदर और ज़बान, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करें। इसके अलावा बात करें तो इससे टायर्डनेस भी हो सकती है, यानी कि इससे थकावट भी हो सकती है पेशेंट को। तो ये इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स थे। बाकी इसको आप अगर इसके साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो चाहें तो आप हमेशा इसको अपने फ़िज़िशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ किया करें। तो उससे आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे और ना होने के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि फ़िज़िशियन और फार्मासिस्ट आपको ऐसी ट्रीटमेंट बना के देंगे कि आपको इससे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अमूमन मेडिसिन्स का अगर लॉन्ग ट्रीटमेंट हो तो फिर फार्मासिस्ट और जो
फिजिशियंस होते हैं वो फिर आपको दूसरी मेडिसिन भी उसके साथ देते हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर करते हैं और उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो हमेशा हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही मेडिसिन को यूज़ करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई अच्छा सजेशन है या आपको किसी और मेडिसिन पे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो उसको भी मैं रिव्यू कर लूँगा और उसपे फ्यूचर पे वीडियो बना दूँगा। और अब अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।